पिछली वीडियो में हमने छोटी आंत के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। आज हम लोग जानेंगे बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत स्टार्ट होता है। छोटी आंत में खाना जो है कंप्लीट पच गया था, खाना का पूर्ण पाचन कंप्लीट हुआ था छोटी आंत के इलियम वाला भाग में, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। आज हम लोग बात करेंगे बड़ी आंत। तो देखिए, छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है। छोटी आंत कहाँ जाके खुलेगी? बड़ी आंत में। बहुत दो तीन बातें ही जानेंगे, बहुत ज़्यादा बात नहीं जानना आपको बड़ी आंत के बारे में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है, उसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, वहाँ सारी बातें इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो हम लोग देख लेंगे। बड़ी आंत कितने भागों में बटा होता है? दो। क्या क्या नाम है? कोलोन और रेक्टम। इसको मलाशय हिंदी में कहते हैं। कोलोन और रेक्टम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम को बोलते हैं मलाशय। मलाशय मतलब वो जगह जहाँ मल जमा रहता है, ठीक है। अब ध्यान से देख लो थोड़ा सा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखेंगे तो सारी बातें वैसे ही क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखना और समझने की कोशिश करना। ये हमारी छोटी आंत, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो पिछली वीडियो में हमने देखा था। स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लाल कलम से हमें दिखाया ये बड़ी आंत है, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन में काला कलर का मैंने दिखाने की कोशिश करी है। ये जो पूरा फुला हुआ बल्जिंग पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पूरा फुला हुआ पोर्शन है। इसी पोर्शन का नाम है सीकम। यानी छोटी आंत और बड़ी आंत के जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ पे क्या होता है? सीकम। और सीकम में एक उंगली जैसा संरचना दिख रहा है आपको, उंगली नुमा संरचना, इसका नाम होता है अपेंडिक्स, या इसका पूरा नाम है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। तो सीकम में एक उंगली जैसी संरचना दिखेगी जिसका नाम है अपेंडिक्स, ठीक है। यहाँ पे बड़ी आंत और यहाँ पे छोटी आंत दिखा दिया मैंने, ठीक है। और ये जो यहाँ पे मैंने दिखाया इसको बोलते हैं कोलोन। अब कोलोन तीन पार्टों में बटा जाता है: असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। हमको याद करने की जरूरत नहीं है अभी तो फिलहाल, ठीक है। अब देखो, ये बड़ी आंत का जो लास्ट पोर्शन होता है वो रेक्टम, जिसको मैंने हिंदी में मलाशय कहा था, ठीक है। यहाँ पे मल जमा रहता है और ये मल द्वार द्वारा समय समय पर त्यागा जाता है। मल द्वार द्वारा समय समय पर क्या किया जाएगा? त्यागा जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी आंत है और इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए नहीं याद करने, जितना मैं बताया इतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो देख लो जरा सा सीकम क्या है। तो सीकम मैंने दिखाया आपको, ये वाला जंक्शन पॉइंट बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो वही वाली बात लिखी है यहाँ पे, ध्यान से देख लो एक बार। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं, ठीक है। और अपेंडिक्स क्या था? देखा हमने, सीकम पर एक उंगली जैसी संरचना, ठीक है। इस अपेंडिक्स का इस्तेमाल अब नहीं होता हमारी बॉडी में, इसलिए इसको अवशेषी अंग, ऐसा अंग जिसका यूज ही नहीं होता उसे अवशेषी अंग कहा जाता है। तो इसको अवशेषी अंग के श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। तो अपेंडिक्स जो है, सीकम पर एक उंगली नुमा संरचना पाया जाता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। यह एक अवशेषी अंग है, मतलब इसका यूज अब नहीं होता है। तो ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन देता है दो तीन कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग है, तो उसमें एक अपेंडिक्स लिखा रहता है, आपको टिक करते हुए आना चाहिए, ठीक है। तो बड़ी आंत के बारे में इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल हम लोग जान लेंगे लीवर के बारे में यानी यकृत के बारे में, और अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के बारे में। फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो बस दो तीन वीडियो रह गया है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन लेते हैं, 20 क्वेश्चन करेंगे। उन क्वेश्चन में से एग्जाम में डायरेक्ट आपको सब्जेक्टिव आउट करके आएगा, ओके।